अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं जी सब दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जिस तरह मैंने बताया था कल टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो आज मैंने सोचा कि चलें आपको ज़रा तसल्ली के साथ बैठ के वीडियो बना के बताते हैं आपको, क्योंकि फिर आप इधर पता इधर उधर घूमते हैं जब तो डॉग शोर बहुत करते हैं। तो एक दोस्त ने एक कमेंट किया था, ये जो तंजीर हसन भाई हैं, इन्होंने जी अपना कह रहे थे कि अरसलान भाई अगर कुत्ते की आँख में मोतिया चला जाए तो उसका क्या हाल है। मोती वजह अगर भाई सफ़ेद मोतिया हो ना, तो वैसे तो मैंने होम्योपैथिक कोर्स किया है, मैंने 6-7 साल प्रैक्टिस भी की है। तो इसका एलोपैथिक वाले भी जो हैं वो आपको पता आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और आप मेडिकल स्टोर से भी मिल जाते हैं। बेसिकली ये एक होम्योपैथिक मेडिसन है, श्वाबे कंपनी की है, सनेरिया मार्टिमा, ठीक है। सनेरिया मार्टिमा आई ड्रॉप्स हैं, श्वाबे के ग्रीन कलर की बोतल होती है। इसमें एक अल्कोहल होते हैं, एक नॉन अल्कोहल होते हैं। वैसे रेगुलर जो अल्कोहल वाले चलते हैं, ये 2 कतरे आपने उस आँख में डालने हैं जिस आँख में उसके मोतिया हो। अगर तो सफ़ेद मोतिया हो तो इंशाल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएगा। अगर वो काला मोतिया हो तो वो फिर आपको रूटीन से डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये है कि वो रुक जाएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बहरहाल काला मोतिया जो होता है वो ठीक नहीं होता, उसका आपको ऑपरेट वगैरह करवाना पड़ता है। हाँ, अगर कोई ऑपरेट वगैरह का सीन हो, आपके डॉग को कोई इस तरह का मसला बन जाए, ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, तो बजाय आप दाएं बाएं भागने से बेहतर है कि आप लाहौर ले जाएं उसे घोड़ा हॉस्पिटल में। वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, उसका ऑपरेशन भी हो जाएगा। बजाय आप इधर उधर टाइम ज़ाया करें तो बेहतर है कि आप लाहौर ले जाएं इसे। ये तंजील हसन भाई का कमेंट था। बाकी तो सब दोस्त ने बताया शराबी का पटा है। बिल्कुल जनाब, बहुत सारे दोस्त वाकई मैं जब मानता हूँ कि रेगुलर वीडियो देखते हैं और उन्होंने जो सही कमेंट्स किया है। तो आज मैं बात करने लगा हूँ जनाब अली, ठीक है जी, अपना इसके ऊपर कचरों के ऊपर, ठीक है जी। तो मैं आज बात करने लगे जनाब कचरों के ऊपर। ये कचरे जो डॉग को हो जाते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश नाम इसका पता नहीं अब इसे क्या कहते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, ना मैंने देखा है। बहरहाल इसे पंजाबी में हम लोग कचरे बोलते हैं, ठीक है। अगर कहें तो ये लाइक ट्यूमर बन जाते हैं, जिस तरह अपना रसौली भी कह सकते हैं आप, और ये मोको टाइप भी हो जाते हैं। तो जो किसी भी ज़बान में आप कह सकते हैं कि यानी कि अजाफी गोश्त बन जाता है कुत्ते के नफ्स के ऊपर, ठीक है। वो भी आपको ये सेल्फी स्टिक नहीं ली है जनाब कल, ठीक है, ये भी आपको दिखानी थी। मैंने कहा चले इसकी भी शौकी मारे। ये जैन भाई की है, जैन भाई सुबह सुबह आ गए हैं, 2 लेके आए थे, एक मेरे लिए एक अपने लिए। तो बड़ा इसका भी अच्छा व्यू है, आएगा इंशाल्लाह। जब फ़ोन पे वीडियो बनाएंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये इसकी हेल्प लेने लगा हूँ। वैसे अचानक मुझे याद आ गया, आप लगा लें कि ये जो कुत्ते का नफ्स है, ठीक है, इसके ऊपर जिस तरह जिसके ऊपर दाने दाने बने हुए हैं ना, इसके ऊपर अजाफी चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, छिछड़े से बन जाते हैं, उसमें से खून निकलता है, फिर जानवर को भी तकलीफ़ होती है, नफ्स इसका फूल जाता है। लगा लें अगर नॉर्मल साइज़ में वो यहाँ पे है ना, यानी कि बाहर नहीं निकला हुआ, वैसे रेगुलर भी हो तो ये चीज़ है, तो बाहर अगर इसे कचरे की प्रॉब्लम बन जाएगी तो वो इस तरह मोटा फैल जाएगा, ठीक है। सुजाग टाइप जिस तरह हो जाता है इंसानों में, वो चीज़ हो जाती है। ये होता क्यों है इन्हें? ये होता मेरे भाई इस वजह से है क्योंकि इनके अंदर बहुत सारा जो है, आप लोग जब फीमेल क्रॉस करवाने आपके पास लोग आते हैं, ठीक है, मैं इसलिए वजह कहता हूँ कि हम फ़ीस लेंगे और कुत्ती चेक करके फिर क्रॉस करवाएंगे। क्योंकि अगर आप फ़ीसबिल्लाह आपने कुत्ता रखा हुआ और फ़ीसबिल्लाह लोग आई जा रहे हैं, कराई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, तो लोग नहीं देखते भाई। लोगों को नहीं पता होता कि कुत्ती को कितने दिन हुए हैं, लोगों को नहीं पता था कुत्ती का 1 दिन पूरा है, कुत्ती ब्लड फेंक के खुश्क हो गई है, कोई नहीं चेक करता। हाँ वेख्या जी कुत्ती बाहर से आ गई, कुत्ती तो 7वें 8वें दिन पर भी खड़ी हो जाती है, ठीक है। इस बात का अमर भी गवाह है कि 7वें दिन भी हमने पुष्पा रॉकी के आगे खड़ी की थी, तो पुष्पा बिल्कुल टेल दे के खड़ी हो गई थी। खड़ी हो जाने की अलग बात होती है, जैसे उसने रॉकी ने उसके ऊपर टांग रखी है तो उसने फौरी वो पानी से निकाला, ब्लड था, निकाल दिया इसने। तो ये चीज़ सिर्फ मैंने अपने तजर्बे में चेक करने के लिए की थी। वो कह कि कुत्ती क्रॉस हो जाती है 7वें 8वें दिन पर भी हो जाएगी। जब कुत्ती ब्लड फेंकती हो कभी भी कुत्ती क्रॉस ना करवाएं, वेट करें। अगर कर भी देगी तो कुत्ती आपकी जो है वो कंसीव नहीं होनी। कुत्ती कम से कम हर ब्रीड का, हर कुत्ती का अपना एक प्रोसीजर होता है। मैं जिस तरह को बताता हूँ, सबसे बेहतर ये है कि 9वें दिन के ऊपर आके, जब 9 दिन कुत्ती को ब्लड फेंकते हो जाएं तो उस दिन पे आप इसका प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट करवाएं, ठीक है। तो वो ब्लड का सैंपल उसकी वेन से लेकर किसी करीबी डॉक्टर को बोलें वो सैंपल ले लें, तो किसी भी आप जो वेटरनरी है लेबॉर्ट्री वहाँ पे भेज दें या लाहौर भेज दें। लाहौर चुगताई लैब वाले जो है, इनका भी किसी के साथ लैक है, हम तो उनसे करवाते हैं क्योंकि बैच चुगताई लैब में जॉब करता है। तो अच्छा जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले जब फीमेल आपकी बिल्कुल ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए ब्लड फेंक के, ठीक है, 2 से 3 दिन होते हैं, आप क्रॉस करवा सकते हैं। 11वें भी हो जाती है, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, इन 6 दिनों में कुत्ती क्रॉस हो जाती है। कई लोग 11वें पे करवाते हैं, 13वें पे करवाते हैं, कई 14वें, 15वें पे,
मैंने जब पिछली दफ़ा स्टेला करवाई थी, हमने टेस्ट करवाया था, ये 14वें दिन पे क्रॉस करवाई थी, 15वें पे और 16वें पे 3 दफ़ा क्रॉस कराई थी। और जो हमने करवाई थी कोको 14वें और 15वें पे 2 दिन हुई थी, उसने भी अल्लाह का शुक्र है कंसीव किया था। अब दोबारा फिर मैंने स्टेला इसी तरह ही करवाई है। और जो अपनी पुष्पा है, पुष्पा 13, 14, 15, 16 खुश्क हो गई थी, ठीक है। 16 के बाद 17 को चेक करने के लिए हमने मेल पास किया था कि ताकि पता चले कुत्ती क्रॉस होती है कि नहीं। कुत्ती क्रॉस नहीं हुई, ठीक है। चढ़ता था, कुत्ती खड़ी होती थी, बहरहाल ये क्रॉस नहीं हुई। कभी भी गंदी कुत्ती क्रॉस नहीं करवानी। गंदी कुत्ती, जब भी आपके पास कोई बंदा भी कुत्ती लेकर आए, उसे पकड़ के उसकी वजाइना को चेक करें। अब उसके लिए मेरे पास इधर कुछ चीज़, चलें यही लगा लें, चले अब ये मेरे पास है, ठीक है। ये टोपी लगा लें, इसको आप खोल के देखें, ठीक है। इसके अंदर आपको अगर कर सकते हैं, पॉसिबल है, कोई शर्म वाली बात नहीं है। ग्लव्स पहन लें, उंगली निकाल के अंदर जाकर देखें। अगर आपको कोई छिछड़े वगैरह महसूस हों, ठीक है। अगर आपको कोई नॉर्मल लगे तो ठीक है। अगर आपकी उंगली को कोई चीज़ इस तरह की लग रही है कि छिछड़े टाइप लग रहे हैं, कुत्ती के अंदर कचरे होते हैं, मेल के नफ्स पे कचरे होते हैं। जिस कुत्ती को कचरे हुए, अगर आपका कुत्ता ठीक है, जिस तरह से क्रॉस कर लेना है, और कचरे वाली कुत्ती बच्चे भी दे देती है, वो बच्चे भी उसके हो जाएंगे। बहरहाल ये है कि जनाब जो आपका कुत्ता है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसे भी कचरे बन जाएंगे और फिर मुसीबत पड़नी है आपके पल्ले। इसका हल क्या है मैं आपको बताता हूँ। कुत्ती क्रॉस करवाएं, ठीक है। एक मेडिसिन होती है, वो मुख्तलिफ नाम से मिलती है, ब्लू कलर की होती है, आम मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। उसे फास्फोरस कहते हैं जी, मेरे ख्याल फास्फोरस ही होती है, वो ब्लू कलर की होती है। या आप कोई भी एंटीसेप्टिक जो ले लें, आप इस तरह की मेडिसिन, नीम का पानी ले लें, कोई ऐसी चीज़ ले लें, मतलब जो है जरासीम कश हो, स्प्रिट ना लें। जब आपकी कुत्ती क्रॉस कर जाए, ठीक है, जरासीम कश भी बोलते हैं, इसे आम मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगी आपको इस हिसाब से ना। वो ब्लू कलर की साशे सी होती हैं, या और दवाइयाँ बहुत आती हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी आपकी हैसियत हो, तफीक हो। अच्छा, आप उसे मिक्स करके रखें। जब कुत्ता आपका नीचे उतरे, कुत्ती को छोड़ के फौरी कुत्ते को पकड़ के उसके नफ्स के ऊपर फेंक दें। इससे भी कवर अप हो जाता है काम। और नेक्स्ट जो मैं बताने लगा इसका ट्रीटमेंट आपको, जो इसका हमने इलाज किया था। कुछ दोस्त करते हैं जी, इस पे नफ्स को इस तरह पकड़ के ना, उसको वो पीछे मांस खींच के उसके ऊपर दवाइयाँ लगाते हैं, ठीक है। अगर लगाना हो तो आप एक होम्योपैथी की मेडिसिन होती है, थूजा की, मतलब टेंचर होता है, मोको वगैरह में बड़ी इस्तेमाल होती है, वो आप इसे 10 कतरे पिला भी सकते हैं और इसके वो लगा भी सकते हैं। इससे भी इंशाल्लाह वो साफ़ हो जाएगा। मगर ये काम थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है आम बंदे के लिए। एलोपैथिक में इसका जो इलाज किया था हमने, जो मॉन्स्टर को कचरे हुए थे, इसमें हमने से इंजेक्शन लगाया था, इंजेक्शन क्रिसविन, ठीक है। ये गौर से सुन लें, इंजेक्शन क्रिसविन, CRISVIN, ठीक है। क्रिसविन 2 ml, 1 ml भी मिलता है, 2 ml भी मिलता है। अब लगाना कितना है? कुत्ते का वजन मॉन्स्टर का होता 18 किलो, ठीक है। 18 किलो पे हमने लगाया था 0.5 ml, यानी आधा ml हमने उसे हफ्ते बाद लगाते थे। एक टीका 4 दफ़ा लगा उसे, 350-400 का टीका था, इतना महंगा भी नहीं था। बहरहाल लगाने की जो मुश्किल है, क्योंकि कुत्ता बीमार हो उसे ड्रिप लगानी आसान है, कुत्ता ठीक हो। हम 3 बंदे एट अ टाइम मॉन्स्टर को पकड़ के बैठते थे। यहाँ पे रख के हमने उसे मॉन्स्टर को, जहाँ पे दीवार नज़र आ रही होगी आप पीछे, यहाँ पे चारपाई पे बैठ के हम 3 बंदों ने, मैंने, भाई ने और बैद ने उसे ड्रिप लगाई थी। बड़ा मुश्किल वक्त हमने वो गुजारा था। और जो मेंटली परेशानी थी वो अलग थी कि यार हमने इसकी ब्रीड लेनी है, आगे कैसे चलेंगे। इंजेक्शन का नाम सेव कर लें, क्रिसविन, CRISVIN। 20 किलो वज़न पे वो लगा था आधा ml, 0.5 ml, ठीक है, आधा cc। 20 किलो वज़न पे आप कैलकुलेशन करके अपने डॉग का वज़न निकालें। अगर आपका कुत्ता 1 मन वज़न रखता है, 40 किलो रखता है, तो वो 1 ml लगेगा उसे, ठीक है। कितना लगेगा? 1 ml लगेगा एक दफ़ा। और ये नॉर्मल सलाइन के अंदर डाल के लगाना है, और ये इतनी स्लो लगाना है कि कम से कम 40 से 50 मिनट में जो है वो आपकी नॉर्मल सलाइन 100 ml ख़त्म हो, ठीक है। यानी जो छोटी पानी वाली बोतल होती है, नॉर्मल सलाइन जिसे बोलते हैं, मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। अगर आपने उसमें से लगाना है तो आपने वो 1 हफ्ते के बाद लगाना है। यानी आज आप जुमे वाले दिन लगा रहे हैं तो अगले जुमे लगाएं, फिर अगले जुमे, फिर अगले जुमे, इस तरह लगाएं, और इंशाल्लाह ताला फ़र्क बड़ा पड़ेगा। इसके साथ आपके डॉग के कचरे ख़त्म हो जाएंगे। मगर यह है कि एक दफ़ा ना वो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा कुत्ते का। मैंने जब इसकी डिटेल पढ़ी थी तो ये जब कैंसर में कीमोथेरापी होती है, जो किसी पेशेंट को कैंसर की लगती है, तो ये वही इंजेक्शन मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। अगर किसी दोस्त ने, अल्लाह ना करे, कभी किसी को ऐसी बीमारी देखने को भी ना मिले, अगर किसी ने किसी कैंसर पेशेंट को देखा हो, जब उसका ट्रीटमेंट होता है तो उसके सर के, ये अपना दाढ़ी के, मूंछों के, जिस्म के सारे बाल उतर जाते हैं,
ये हालात हो जाते हैं उसके। तो इस मॉन्स्टर की हड्डियों का पिंजर बन गया था, जिस तरह ये अभी पिक्सी वगैरह कमज़ोर हुए हैं, ये तो बहुत बेहतर है, वो तो पिंजर हो गया था बिल्कुल मॉन्स्टर का। तो वैसे एक्टिव तक खाता पीता था, वहाँ से फिर वो दोबारा उठा है, तो इतना यानी कि वो गिर गया था। इंजेक्शन क्रिस्मिल लगाना है और साथ में डाइट भी अच्छी देनी है, ठीक है, ताकि डॉग जो है वो आपका ज़्यादा वीक ना हो। एक दफ़ा उसने होना ही होना है, बहरहाल आपने परेशान नहीं होना। और सबसे पहली बात है कि किसी गंदी कुत्ती पे आपने कुत्ता छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अव्वल आप कोशिश करें, अगर आपने मेल रखा हुआ है तो फीमेल अच्छी जो हो, अगर आप स्टार्ट के लिए भी रखते हैं तो फीमेल को चेक करके क्रॉस करवाएं, किसी में कोई शर्म वाली बात नहीं है। आपका शौक़ ख़राब हो जाएगा, आपके जो मेल है वो ख़राब हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा आपके शौक़ का। तो कतन ऐसा काम ना करें। सबसे बेहतर, अगर आप ये नहीं कि आप बाहर से कुत्तियाँ आ रही हैं तो उसे कचरे होंगे, आपकी कुत्ती से उसे प्रॉब्लम बन सकती है, आपकी छोटी सी गलती हो सकती है। और एंड पे आपको एक और बात वजाहत करता चलूँ कि अगर आपके पास जोड़ा है, पेयर है, और आपकी फ़ीमेल हीट पे आ गई है, तो सबसे बेहतर ये है कि आप अपने मेल को अलग रखें, फ़ीमेल को अलग रखें। जब इनका टाइम आए, इनके टाइम पे इनको मेट करवाएं। उसके अलावा जो है इनको एक दूसरे से अलग कर दें। बाज़ दफ़ा मेल फ़ीमेल की स्मेल कर करके खाना पीना छोड़ देते हैं और वो भी पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा जिसे हम कहते हैं कि वो पंजाबी नहीं कहते ए मुंडा हिट्स बड़ा करता है तो वो इस तरह की मतलब अट्रैक्शन ले के ना वो स्मेल कर करके स्पर्म ज़ाया करता रहता है, बिला वजह उसने अपना बैठे रहना मोशन में आके। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो जब आप जिंगा लाला करवाते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत काम ख़राब हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। कचरों का प्रॉब्लम आपका जो है ये सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमारी आजकल देखने में मिल रही है। रात भी एक दोस्त से बात होती रही है, उनका कुत्ता इस मसले से ज़ाया हो गया है, बीमार हो गया, क्योंकि सारी बात ये नफ्स पे जानी है, उसके अंदर इन्फेक्शन होना, अंदर हुआ तो बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका। तो बेहतर ये आप इसे टाइम पे ही कवर अप कर लें। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसी तरह आपके लिए वीडियोस बनाया करेंगे, दुआ में याद रखिए करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जो भी डॉग्स के शौकीन है या वैसे कि पेट्स के शौकीन है, तो इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा टाइम दे, मैं और जैन भाई आपके लिए अच्छी सी वीडियो लेकर हाजिर होता रहा करेंगे। और आपने कमेंट्स करके बताना है कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाई जाए। तब तक अपने शौक़, अपने बच्चों का ढेरों ख्याल रखें, फिर सर्दी से महफूज रहें। फिर अल्लाह हाफिज़।